समझेंगे माँ ललिता और का भक्त कैसे होता है। देखो, जीव और ब्रह्म के बीच आवरण क्या है? माया का, है ना। मैंने वो भी माया वाला श्लोक आएगा आगे कि मेरी माया ने ढक दिया है। भगवान कृष्ण की परा और अपरा शक्ति होती है, भगवत गीता में बताया है। वो अभी भगवत गीता में नहीं यहाँ बताऊंगी। लेकिन जीव और ब्रह्म के बीच क्या होता है जो उससे अलग रखता है? अब भक्ति मार्ग में क्या बोला जाता है? जो आपके जो आराध्य हैं उनकी स्मृति, जो उनका याद है ना, वो बहुत गहरा होना चाहिए। जैसे जैसे माँ की याद गहरी होगी ना, आपको दर्शन की लालसा बढ़ेगी। कि जैसे सारा दिन अगर माँ को, तो तुम्हें होएगा ना, जिसको सारा दिन जैसे मान लो किसी से प्रेम हो गया, अब तुम सोचोगे ना कैसा दिख रहा है, क्या है, मिलना है मुझे, मिलना है मुझे, मिलना है मुझे, मुझे फ़ोन पे बात करनी है, आई एम मिसिंग देम, है ना। यही होती है। तो जैसे जैसे स्मृति गाढ़ी होती जाएगी ना, अब गाढ़ी कैसे होएगी? फिर क्या होता है, प्रेम जो है ना प्राण घातक। अब बेचैनी, सोचो बटरफ्लाई हार्ट में होता है ना, अब मुझे देखना है, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा, माँ कहाँ हो, क्या हो। सारा समय सिर्फ अगर मैं आंख से माँ को देख रही हूँ, फोटो देख रही हूँ, कान से सुन रही हूँ, तो बेचैनी उठेगी ना अंदर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ लव विद समवन, राइट, सारा दिन तुम उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करोगे, तुम उसकी फोटो देखोगे ना, कैसा लग रहा है, तुम उसके बारे में सुनना पसंद करोगे, है ना। तो यही चीज, जब आप किसी से प्रेम में होते तो आपकी सारी इंद्रियां ना बस उसी, और फिर मन करता कब मिलूंगी मैं। अब वही प्रेम प्राण घातक, जैसे गोपियों का प्रेम प्राण घातक हो जाएगा आपका। अब कैसा होगा? भक्ति के पराकाष्ठा, होठों पे सारा दिन भज मन ललिते 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 वही काम आएंगी, सारा दिन सिर्फ ललिता चल रहा है। आंख में सिर्फ माँ की तस्वीर है, आंख बंद भी कर रहे हैं तो मुझे माँ दिखाई दे रही है, आंख खोल भी रहे हैं तो मेरे सामने माँ है। कैसा होगा ललिता का भक्त? ऐसा होगा। कानों में या तो हम सहस्रनाम सुन रहे हैं, या कोई हमसे जो माँ की बातें कर रहा है, या ललिता ललिता चल रहा है। ऐसा कैसा भक्त प्रिय माँ को, ऐसा। और फिर जब ये चारों इंद्रियों, क्योंकि ऐसे इन इंद्रियों को वश में नहीं किया था, या तो ऐसी इंद्रियां फिर देखेंगे सीरीज क्या चल रही है, फिर किसी की गॉसिप क्या हो रही है, फिर हम मेरा दिल जिस दिल पे ऐसे गाने सुनोगे, तुम लोग प्लेलिस्ट बनाओगे, तो फिर क्या आप समन्वय की स्थिति पे आ पाओगे? नहीं। आपने अपने आंख से, कान से, सब जगह को एक पॉइंट फिक्स कर दिया, माँ ललिता। अब क्या हो गया? मन स्थिर हो गया। और जब मन स्थिर होगा तो फिर क्या होगा? निर्मल होएगा। नाम ललिता का, रूप ललिता का, लीला ललिता की चल रही है। लीला भंडासुर वध, एक बच्चा बोलता है दीदी भंडासुर वध को इलेबोरेट करो, है ना। लीला क्या है आपके पास ध्यान लगाने? लीला भंडासुर वध। माँ का धाम क्या है? ऊंचे पहाड़ों वाली माता श्री चक्र राज निलया। श्री चक्र, एक गाना, श्री चक्र राज सिंहासनेश्वरी, तमिल का गाना है, सुनिएगा जाके। श्री ललिता अंबिके, है ना। तो श्री यंत्र है, माँ का सुमेरु पर्वत है, माँ के धाम पे आपने ध्यान लगाया, माँ की लीला पे ध्यान लगाया, माँ के नाम पे ध्यान लगाया, माँ के रूप पर ध्यान लगाया। और जबान से तो ललिता ललिता ललिता, कान से तो हम सुन ही रहे हैं माँ की लीला, है ना। तो अब जब सारी जगह सिर्फ ललिता 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 होगा, तो फिर मन जो है निर्मल हो जाएगा। आंख का स्वरूप माँ देखेगी, कान सिर्फ करेंगे, जिह्वा माँ लेंगे, हर श्वास। फिर धीरे धीरे आप आंख नींद खुलेगी ना, तो आप देखोगे आपके श्वास में ऑटोमेटिक ललिता 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 चल रहा है। तो फिर कैसा होगा माँ का भगत? ऐसा होगा माँ का भगत। और फिर धीरे 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 मन क्या होगा? निर्मल होना शुरू होएगा। और फिर क्या होगा? वो माया का आवरण हटेगा। क्यों? देखो, माँ ने बोला है ना, निर्मल मन में माँ रहती है, एक श्लोक है। तो निर्मला करके एक माँ का, तो जब वो मन निर्मल होगा तो माँ का वो प्रकट होना शुरू होगा, इंद्रियां स्थिर होएंगी। जन्म जन्म से पुनरपि, एक श्लोक है शंकराचार्य का, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैं जन्म से जन्म ले रहा हूँ, कहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन अब माँ तुम्हारा ठिकाना मिला है, तो अब नहीं जाने दूंगा वेस्ट, अब नहीं। अब मेरी सारी इंद्रियां सिर्फ ललिता ललिता करेंगी, और फिर माया का आवरण हटेगा। तब आपका निर्मल मन जो है, और उस निर्मल मन प्रकट होगा, उस निर्मल मन में ललिता के स्वरूप के दर्शन होंगे। ठीक। एक और बताए कि इसमें ना माँ की कृपा दृष्टि की बहुत जरूरत है। और अगर भक्ति को समझना है ना, तो वृंदावन के संतों की कृपा और राधा रानी का कृपा कटाक्ष चाहिए। तो
उसके बिना बताया नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ एक गोपी गीत ले रही हूँ जो मैंने पहली बार जब सुना था ना, वो स्वामी प्रेमानंद जी की आवाज़ में सुना था गोपी गीत, और मैं इतना रोई थी गोपी गीत को सुन करके। तो फिर कुछ टाइम ऐसा होता तो वो गाते थे, मैं उनके पीछे पीछे गाती थी। और फिर उसके बाद तो गोपी गीत का एक ये है, जब भगवान कृष्ण गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो अब गोपियाँ क्या कह रही हैं, शरद उदास साधु जात सत सरसी जोदरा श्रीमुषा दृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीघ्नतो नेह किं वधा। इसका मतलब क्या है, शरद की ऋतु में जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, उस समय हे कृष्ण आपके कोमल सदिश नेत्रों की चपल चितवन हमारे हृदय को मतलब एकदम आहत कर दे रही है। माँ के नेत्रों की देखो बात की गई है, और इस समय आप गायब हो गए हो, और हम तो अशुल्क दासिका, जो मैं इसलिए इस श्लोक को ली अशुल्क दासिका, मतलब कोई बार्टर नहीं है। माँ मैं तुम्हारा इतना सहस्रनाम पढ़ रहा हूँ तो मुझे तुम ये दे दो, नो बार्टर, नो बार्टर विद अशुल्क दासिका। गोपिया अगर प्रेम बोला जाए विशुद्ध प्रेम तो वो गोपी अशुल्क दासिका। तो अगर ईश्वर जीव और परमात्मा के बीच का प्रेम कैसा होना चाहिए, कोई बार्टर नहीं होना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, अशुल्क। मैं ऐसा नहीं कि तुम मुझे कोई शुल्क आप तुम कर रहे ना, मैं इतना पढ़ ले रहा हूँ 11 पढ़ ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अब तुम ठीक करो, मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त मेरे साथ ऐसा कैसे, नहीं, वो सच्चा प्रेम नहीं, वो तो सौदा कर लिया। प्रेम में सौदा नहीं साहिबा, है ना। तो बस यही प्रेम है, प्रेम अनुभव का विषय है, कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर वो गोपी अशुल्क दासिका, माँ तू जो कर दे तेरी मर्जी, तेरी रजा में मेरी रजा, है ना, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी। अब श्लोक समझते हैं। भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वश्या भक्ति प्रिया। अब अगर भक्त कैसा, भक्त अगर ऐसा हो जाए तो माँ को कैसा भक्त प्रिय है, ऐसी जिसकी स्थिति हो जाए। भक्ति गम्या, जो भक्ति के, और कैसी भक्ति, गोपियों वाली अशुल्क दासिका। कैसी भक्ति, अशुल्क दासिका, कोई बार्टर नहीं है मेरे तुम्हारे बीच, मेरे प्रेम और तुम्हारे बीच कोई बार्टर नहीं। जैसा करेगी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तू जैसा करे, और मेरी 5 इंद्रियां तुम में लगी है। भक्ति वश्या, जब ऐसी हो जाए तो खुद माँ वश में, जब ऐसा भक्त हो जाए तो क्यों, वो जो देखो जिसकी एक भ्रिकुटी से पूरे ब्रह्मांड के वो चलाता है, और जिनके उससे डरते हैं, वो गोपियों के वश में हो गए, ना नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो वही माँ ललिता की बात की, भक्ति वश्या, जब ऐसा भक्त हो जाए कि सब कुछ समर्पित, अब तू जैसा कर दे, जो कर दे, तेरी मर्जी, मैं बार्टर नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तो उसके वश में हो जाती है। जो निर्भयता प्रदान करती है, और भक्त ललिता का कैसा होता है, निर्भय हो जाता है, भय नहीं होता उसको। वो जान रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ, मेरी माँ है, प्रोटेक्शन करने के लिए माँ सबसे, अगर बच्चे को कुछ हो तो माँ खड़ी होगी ना, बस। और हाँ, कुछ अगर कर्म है उसको सिखाना है लेसन, तो माँ थप्पड़ भी मारेगी, उसको सिखाएगी भी, लेकिन उसे पता है बाहर किसी चीज़ से भी मुझे बच्चे को कैसे बचा के रखना। तो बच्चा एकदम कैसे माँ के उसमें से चिपका होता है, उसे पता है दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं। तो आपका जो अंदर का भय है ना, हट जाएगा, माँ मेरी है ना, देखेगी ना, माँ है ना, है ना। भवी है ना, जो शिव की शक्ति है, शारदा आराध्या है ना, और शर्वाणी, शर्वाणी मतलब जो भगवान शिव की शक्ति है, शर्मदायिनी, जो आपको सारा ज्ञान आनंद ये सब जो प्रदान, सुख शांति जो आपको प्रदान करे। लास्ट वर्ड जो मैं यही कहना चाहूंगी, सरेंडर टू मदर। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई जोई सोई करो प्यारे। ललिता का भक्त कैसा होता है, ललिता का भक्त होता है जो करोगी माँ, जैसे रखोगी, बस मैं तुम्हारा नाम लेना जानता हूँ, तुम बस जैसे चाहो जो करो वो करो, मेरे अच्छे के लिए करोगी, सरेंडर, जोई जोई प्यारो करे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जय माँ ललितांबिका लिख देना, क्योंकि ये किन तक पहुंच जाए। पहला तो जो एक गलत उसमें तंत्र के उसमें शायद ये उन तक पहुंच जाए, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम ट्रिगर होगी। देखिए मेरा कुछ भी नहीं मुझे मिलना है, मैं आज इतने हाल में भी ये कर रही हूँ क्योंकि बस ये एक माँ की सेवा है मेरे लिए।
लेकिन आप जय माँ ललितांबिका लिख देंगे तो आप एक यूनिवर्स का माध्यम बनेंगे, जैसे मैं माँ ललिता का माध्यम आप तक पहुंचाने का बनी हूँ। और हर किसी का, हर एक अच्छी कार्मी का पुण्य जरूर होता है। तो यही है कि जय माँ ललितांबिका लिख दीजिए, ताकि ये शायद उस तक पहुंच जाए जो को इसकी ज़रूरत है। चलिए, हाँ, जय माँ ललितांबिका, जय माँ कामाक्षी।